बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आपकी इस योग्यता को अहमियत ना मिले। जाहिर है एक बिंदु के बाद आप निराश होंगे, टूटने लगेंगे और समय मिलते ही भड़ास निकालेंगे। कुछ ऐसा ही किया भारत की स्टार एथलीट रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने, जिन्होंने वर्षों से दबे अपने दर्द को देश के सामने रख दिया। When I got India's first global medal 20 years back, even my department was not ready to give a promotion. They were saying it's not in there. Actually, I'm envy with them because I was in a wrong era. नमस्कार, द पैम्फलेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनीत। क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अंजू बॉबी जॉर्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर 25 सालों से सब कुछ देख रही हूँ। पहले की तुलना में अब काफ़ी बदलाव देख रही हूँ। जब 20 साल पहले मैंने भारत के लिए विश्व स्तर पर पहला पदक जीता था, तब मेरा विभाग मुझे पदोन्नति नहीं दे रहा था। वहाँ सब कह रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, पर जब नीरज चोपड़ा ने पदक जीता, तब से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हमने, आपने और पूरे भारत ने जिस तरह जश्न मनाया, उससे मुझे काफ़ी जलन हुई। मुझे लगता है कि मैं खेलों में गलत समय पर थी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अंजू बॉबी जॉर्ज ने खेलों को लेकर मोदी सरकार की तारीफ की है और पिछली सरकारों में खेल और खिलाड़ियों के साथ बर्ताव को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले 31 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, पहली बार ऐसा हो रहा है जब केंद्र सरकार इस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, वरना उनके समय में तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीतने पर देश तो सेलिब्रेट करता था, लेकिन खेल मंत्रालय ऐसा दिखाता था जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आज की सरकार सिर्फ मेडल जीतने पर ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि वो शुरुआत से उनके साथ है और उनकी तैयारी के दौरान भी उनकी मदद की जाती है। कुछ समय पहले टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी कहा था कि अब खेलों में पहले से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे खिलाड़ियों ने सरकारी उपेक्षा और अपमान का दंश सालों तक देखा है। कई मौकों पर उनकी भी ये पीड़ा बाहर आई। ठीक वैसे ही एक दशक पहले साल 2011 के हॉकी टीम के कप्तान ने ऐसी ही अपनी निराशा जताई थी। उस समय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस यूपीए की सरकार चल रही थी और हॉकी खिलाड़ियों को जूते भी नसीब नहीं थे। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे राजपाल सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था, खिलाड़ियों के पास जूते भी नहीं हैं और वे घटिया किट का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, ये हर कोई देख सकता है कि हॉकी टीम के खिलाड़ियों के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। टीम को जो किट इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है वो बेहद ही घटिया होती है। क्रिकेटरों और हॉकी खिलाड़ियों के बीच काफ़ी अंतर है। आज जब हमारी टीम किसी भी खेल में जीत नहीं पाती है, तो भी उस टीम का मनोबल गिरता नहीं, बल्कि वो दोगुने हौसले के साथ आगे की तैयारी में लग जाती है। लेकिन आज से कुछ समय पीछे जाएं तो देखेंगे कि दशकों तक आंतरिक राजनीति ने काफ़ी हद तक खेलों को बर्बाद करने का काम किया। 1960 की शुरुआत से ही खेलों में राजनीति और नौकरशाही की जो दखल शुरू हुई थी, वो लगातार कई दशकों तक चली। हम सब जानते हैं कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ और देश की छवि को किस तरह से वैश्विक स्तर पर धक्का लगा। तब गुटबाजी को अधिक महत्व दिया जाता था और योग्यता तथा खेलों को कम। लेकिन आज देश में उभरते खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश को फक्र का मौका दिया है। देश में खेल और खिलाड़ियों के बेहतरीन पलों को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीते देखा है। ऐसा शायद ही उनके पहले की सरकारों ने किया हो। आप बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।